चलो चले अमरनाथ यात्रा पे। तो हम निकल चुके हैं रांची जंक्शन से जम्मू की ओर। ये ट्रेन जर्नी है 46 आवर्स की और यहाँ मेरा भाई परा बन के उड़ रहा है। हम लोग बहुत ज्यादा खुश है कि हमें बाबा ने अपने दर्शन के लिए बुलाया। मेरी मम्मी का बचपन से ये ड्रीम था कि वो एक बार अमरनाथ यात्रा पे जरूर जाए। तो बिना देर किए हम लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन, KYC, मेडिकल वगैरह करा लिया और टिकट्स बुक कर ली। अब हम जा रहे हैं फाइनली यात्रा पे। ये रही पुलिस। एक एक जगह पे चेकिंग चल रही थी क्योंकि ट्रेन यात्रियों से भरी हुई थी और गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी थी हमारी सेफ्टी। इसीलिए सारे जगह चेकिंग वगैरह सब कुछ हो रहा था। सिम वगैरह भी बंद हो गया था जम्मू पहुंचने से पहले। ट्रेन दिल्ली एंटर कर चुकी है। अब कुछ ही घंटों का सफर बचा है जम्मू पहुंचने के लिए। हम सुबह उठकर ओरियो खा रहे हैं। एक रात हो चुका है ट्रेन पे और कुछ क्या ही मिलता है ट्रेन में खाने के लिए। ट्रेन आधी खाली हो चुकी है क्योंकि ट्रेन अब जम्मू पहुंचने वाली है। फाइनली हम लोग जम्मू पहुंच गए हैं और राहत की सांस आ रही है कि और नहीं बैठना पड़ेगा भाई। ट्रेन पे बैठे बैठे हालत खराब हो चुकी है। यह है यात्रियों का विश्राम गृह जो सिर्फ जम्मू स्टेशन के पीछे बना है। फाइनली हमने अपना KYC और बैंक वेरिफिकेशन वगैरह जम्मू कश्मीर बैंक रांची से ही करा लिया था। कुछ चार्जेस हमें लगी थी और उसके बाद हमारा वेरिफिकेशन हो गया था। यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे, उसके बाद ही हमारा RFID कार्ड मिलेगा जो ही हमारी पहचान होने वाली है अगले कुछ दिनों के लिए यात्रा के दौरान। RFID कार्ड ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे हमने BSNL का सिम भी लिया था। सिम इसलिए लेना पड़ा था क्योंकि हमारा जो सिम था वो सब ब्लॉक हो चुका था। वहाँ पे कोई भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। ये मेरे पापा और भाई अपना ID कार्ड दिखा रहे थे। अब हम जा रहे हैं भगवती नगर की ओर। हमने ऑटो कर लिया था। 100 या 200 रुपीज दिया था ऑटो वाले ने और उसे हमें जम्मू स्टेशन से भगवती नगर की ओर छोड़ दिया। भगवती नगर में सारे चेक पोस्ट और चेकिंग क्लियर करने के बाद हम पहुंच गए अंदर नाच गाने, बाबा की भक्ति में सभी लोग लीन थे। सभी लोग खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, सो रहे थे और अपनी अपनी बस का वेट कर रहे थे जो कि रात के 2 बजे खुलने वाली थी। हमने टिकट्स वगैरह ले ली थी और फिर शाम में हम बाहर निकल गए घूमने के लिए। बर्गर वगैरह खाया, जो भी डिनर करना था वो सब करके हम लोग बस पे बैठने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए थे। भगवती नगर के अंदर पता है सब कुछ था, बैंक, मार्ट, खाने पीने का सब कुछ। गद्दा भी मिल रहा था 100 रुपीज में। आप लोग उसको सिक्योरिटी मनी जमा करो फिर गद्दा दे दो तो मतलब वो आपको गद्दा दे देंगे यूज करने के लिए। और ये रहे सब लोग अपने बस की ओर जा रहे हैं। हम लोग 2 बजे रात की बस में बैठ गए थे। बस का फेयर आई थिंक 400 to 800 था। आप जैसा बस लो, AC, नॉन AC, डुलक्स, सारे बसेस अवेलेबल थे। बस पहलगाम के लिए निकल चुकी है और नज़ारे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और सच में जन्नत में आ गई हूँ यार। मतलब क्या ही है कश्मीर, ऐसी जन्नत नहीं कहते हैं इसे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर। भाई सो तो मैं रही हूँ क्योंकि यार थक गई हूँ तो सोऊंगी नहीं क्या। और ये रहे मेरे पेरेंट्स। हाय। अब हम लोग जा रहे हैं आगे और रिवर्स, पहाड़, तो व्यू इज टू डाई फॉर यार। बहुत ही ज्यादा सुंदर। आप सुबह उठो, आँख खोलो और इतने ज्यादा सुंदर नज़ारे। हमने आधा डिस्टेंस कवर कर लिया है पहलगाम का। बस की जर्नी आई थिंक 6 to 7 आवर्स लगती है पहुंचाने में। तो हाफ ऑफ दी जर्नी के बाद हम लोग यहाँ पे लंगर वगैरह खाने के लिए लेके ये टोल गेट पार कर हम चले गए लंगर खाने के लिए। लंगर खाने से पहले फ्रेश होने के लिए भी यहाँ पे जगह थी, आप फ्रेश हो सकते हो, मुँह हाथ धो लो। फिर खाया पिया, सभी लोग खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, गाना वाना बज रहा था, मतलब मज़ा आ रहा था भाई। मेरे पापा यहाँ पे नाच रहे हैं। खुशी का माहौल तो भाई हर जगह था भाई। बाबा के नगरी में आए, खुश तो ज़रूर होंगे। पनीर टिक्किया खाकर फिर हम बस पे बैठ गए और फिर बस चल दी पहलगाम के लिए। अब बस पहलगाम रुक के ही मानेगी। ये है पहलगाम रिवर। आप लोग कश्मीर गए होंगे तो ज़रूर देखा होगा आप लोगों ने इस रिवर को। और ये है नुआन बेस कैंप। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पर से अब हम अंदर जा रहे हैं। अपना चेकिंग करवा लिया, सारा सिक्योरिटी पोस्ट
पार कर कर ही हम अंदर पहुंच सकते। सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, बहुत हाई लेवल की। यहाँ पे अंदर स्वागत में बहुत सारे कार्टून क्रिएटर सब कुछ है। लाइक इस बेस कैंप के अंदर मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ था। और ये हम जा रहे हैं ऊपर। ये मैं सोचा मैं ट्रैक कर रही थी भाई, मैं होटल खोज रही थी उतनी ऊपर जाकर। फिर हम लोगों ने फाइनली होटल ले लिया, हमें 2000 का पड़ा था। ठीक है गाइस, अभी हम लोग नहा के होटल से निकले हैं। अब हम लोग जा रहे हैं लंगर खाने। आप लोग को भी कैसे चेक इन करवाते हैं यात्री निवास के अंदर, अभी आप लोग को दिखाया जाएगा। पहले हम लोग चेक इन हो चुके हैं गाइस, तो लॉन्ग प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। शॉर्टली हम लोग अंदर जाके बाहर आ सकते हैं। ये रहे अब हम अंदर जाते हुए। बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये रिवर ठीक बेस कैंप के बाहर में ही था। आप लोग बेस कैंप में भी रुक सकते हो। वहाँ पे टेंट पर पर्सन 200 ले रहे थे। और ये रहा वहाँ का मार्केट एरिया। ठीक है, मार्केट में हर कुछ मिल रहा था। लाइक ग्लव्स लेना है आपको, जैकेट्स लेने हैं, शूज लेने हैं, फोन कवर्स लेना है, कुछ भी अगर आप भूल गए हो घर से, ट्रैकिंग के लिए चाहिए, ज़रूरी है, आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। तो आओ अब मेरे साथ लंगर एक्सप्लोर करो। यहाँ पे महादेव का भंडारा, लंगर जो कह लो सब मिलता है, हर कुछ है। कहा जाता है ना, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, बोलो जय बाबा बर्फानी। इनके दर्शन करने के बाद ही हम कुछ खाएंगे पिएंगे। अब हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए कि लंगर में क्या क्या है। ये मैं पूरी एक्साइटेड हो रही हूँ भाई, इतनी बड़ी रोटी तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है, इसीलिए इतनी ज्यादा खुशी नजर आ रही है मेरे चेहरे पे। लेकिन लंगर का एक ही रूल है कि आपको खाना फेंकना नहीं है, जितना बने उतना ही लो, उतना ही खाओ। और आज का दिन यहीं खत्म हुआ। जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। ट्रेकिंग के लिए जाना था, इसलिए हम रात के 3 बजे ही टैक्सी कर निकल गए थे। टैक्सी वाले ने हमसे 1500 रुपये लिए थे चंदनवाड़ी के लिए। चंदनवाड़ी पहुंचने के बाद हमने ब्रेकफास्ट में कुछ बहुत सा नॉर्मल सा हल्का खा के पोहा वगैरह अपना ट्रैकिंग शुरू कर दिया। अभी यहाँ से ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है। रास्ते आप देख सकते हो। यहाँ पे स्टार्टिंग में चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा कठिन थी, कुछ ज़्यादा ही ये था, पर हम लोग ने चढ़कर पिशू टॉप पहुँच चुके हैं अब हम। अब मैं यहाँ पे खा रही हूँ लंगर। पहुँचने के बाद हम लोगों ने लंगर खाया। मैं कढ़ी चावल खाई, कुछ ड्राई फ्रूट्स हाथ में ले लिया रास्ते में खाने के लिए। व्यू यार, मतलब ये जो रास्ता देख रहे हो ना, सारे लोग उधर से ही जा रहे थे। रास्ता देख देख के लग रहा था यार अभी हमें वहां तक चलना है, वहां तक चलना है, पर कुछ बहुत ज्यादा कठिन नहीं लग रहा था। गाइस, हम लोग चोटी पार पहुंच चुके हैं। मन में था विश्वास कि हमें पहुंचना है महादेव के पास। तो भाई रास्ता वास्ता ठीक है, दिख रहा है भाई, चलना है तो जाना तो है ही। ये रहे भेड़, काफी ज्यादा सुंदर है। जय भोले यात्रियों, अब हम लोग कुछ ही देर में शेषनाग पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग विश्राम कर रहे हैं क्योंकि बहुत थक गए हैं। बर्फ वाले पहाड़ दिख रहे हैं चारों तरफ, लेकिन सुकून है यहाँ। कैसी लगी मेरी हिंदी गाइस? अच्छी है ना? उतनी भी नहीं। अब हम शेषनाग पहुंच चुके हैं। शेषनाग में कहते हैं ना कि शेषनाग जी का 5 फन जो है वो ना नदी पे नजर आता है। हम लोगों ने भी देखने का बहुत कोशिश किया था, वो कैमरा में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, पर हाँ कुछ बहुत वैसा फील हो रहा था। गाइस, सबको पता है दुख भरी जिंदगी में सुकून का लम्हा मार्केट एरिया, शेषनाग बेस कैंप। मार्केट में भी यहाँ पे हर कुछ अवेलेबल था। रेटेड थोड़ा सा ज्यादा था क्योंकि भाई तुम्हें पहाड़ में ये सब मिल रही, इतनी ऊपर इतनी ऊंचाई में, तो रेट तो ज्यादा होगा ही ना। पर हाँ ठीक है, आपको जरूरत है तो आप ले सकते हैं। ये हो गया था यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी। एक लोगों को सांस नहीं आ रही तो हेलीकॉप्टर तुरंत आया और उन्हें लेकर यहाँ से गया। और ये बेस कैंप है शेषनाग का। हमने अपना पहला रात वहीं पे गुजारा शेषनाग बेस कैंप पे। पर पर्सन आई थिंक 500 लिया था। फिर हम लोग सुबह उठे, ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ लाइट सैंडविच खाया और हम वहाँ से चले गए। हेलो गाइस, ये बहुत बड़ी चट्टान है। अब हम लोग गणेश टॉप की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये पत्थर है और अभी हम लोग 12,500 किलोमीटर के ऊपर में हैं और अभी हम लोग को 2,000 की ओर जाना है। बाय बाय। रास्ता तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे खच्चर लोग भी चल रहे हैं, इंसान भी चल रहे हैं, सबके चलने का रास्ता है।
हम लोगों ने आधा चढ़ाई कंप्लीट कर लिया गणेश टॉप का। अब बस 2 या 3 किलोमीटर बचा है गाइस। जय भोले। अब हम यहाँ से चलना शुरू कर दिया है हमने। बहुत ही ज़्यादा सुंदर यार, मुझे तो लग नहीं रहा था कि मतलब मैं कभी इतने सामने से ऐसे पहाड़ देख पाऊंगी। इतना खूबसूरत नज़ारा। हमने पहलगाम रूट से चढ़ाई की थी, इसलिए 3-4 दिन लग जाते हैं इस रूट से जाने में। हम लोग वॉवल टॉप पहुंच चुके हैं। यहाँ से एमजी टॉप बस 1 किलोमीटर। ये देखो गाइस, बाबा का त्रिशूल लेकर भी उनके भक्त पहुंच रहे हैं। ये देखिए, सब कोई मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेकर। ये थोड़े खुशी के पल है जो हम बीच पहाड़ पे रुक के एंजॉय कर रहे हैं। बर्फी बर्फी गाइस पीछे आप देख सकते हैं। अभी हम लोग पोशपत्री की तरफ जा रहे हैं। जय भोले, जय पोशपत्री बाबा। अमरनाथ यात्रा का सबसे विशाल भंडारा यहीं पे होता है। यहाँ पे क्या नहीं था खाने के लिए, हर एक चीज। पिज्जा बर्गर के फैन हो तो वो भी, सैंडविचेस, ढोकला, इडली, सांभर, डोसा, जितना डिश सोच सको सब कुछ था यहाँ पे। पर यार पेट साथ नहीं दे रहा था, इसलिए मैं ज्यादा नहीं खाई। हम लोग 12,000 फीट ऊपर और पीछे है बर्फ की पहाड़ियाँ। सुकून बहुत है यहाँ। जय भोले। ये हमारा भाई थक के पापा के ऊपर लेट रहा है। ये है पंचतरणी रिवर। यहाँ पे बोला जाता है कि बाबा यहाँ पे रुके थे, इसलिए मैंने पहले प्रणाम कर रही हूँ और फिर अपने मुंह हाथ धोया और फिर वहाँ से अगली सुबह हम लोग निकल गए यात्रा के लिए। गाइस गुफा पहुँच चुके हैं। ये जस्ट मेरे पीछे है बाबा की गुफा। जय भोले, जय भोलेनाथ। गुफा बहुत ही पास है, वो देखिए दिख रहा है ना। बोलो जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं। हम लोग बालटाल रूट से नीचे जा रहे हैं। रूट देखिए काफ़ी ज़्यादा स्लैंटिंग है। हम लोग यहाँ पे रुके थे बालटाल पहुँचने के बाद। इस टेंट में बहुत ही अच्छी सुविधा थी, लाइक सोने के लिए हर कुछ था यहाँ पे। हमें यहाँ पे गद्दा मिला था सोने के लिए, कंबल मिले थे, आराम करे हम लोग यहाँ पे। और पीछे में पता है यहाँ पे खाने वाने का भी सारा फैसिलिटी था, बाथरूम वगैरह सब कुछ था। हमने अपना रात यहीं पे गुजारा बालटाल में। यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं रात में। यहाँ पे नाटक सब कुछ, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था देखिए। अगली सुबह हम लोग यहाँ से निकल गए बालटाल से और ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। बाय। जय भोले, हर हर महादेव।